बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारे तो इंशाल्लाह आपके साथ आज हम आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, ये कद्दू का हलवा। कद्दू शरीफ हमने ले लिए हैं, हमने इनका हलवा बनाना है। ये ताज़ा फ्रेश हमने कद्दू लेने हैं और इनको सबसे पहले हमने ऐसे छील लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको छीला। अगर कद्दू ताज़ा नहीं है तो फिर आप इसमें इसको छिलका थोड़ा सा मोटा उतारोगे। अगर कद्दू ताज़ा है तो देखो कितना आसानी से और कितना अच्छा छिलका उसका उतर रहा है। इसी तरीके से सबसे पहले हमने इसके छिलके उतारने हैं। आपने सारी रेसिपी हमारी देखनी है इंशाल्लाह। बहुत मज़ेदार आज हम कद्दू शरीफ का हलवा बनाएंगे। जो बच्चे कद्दू को नहीं भी खाते वो भी बड़े शौक़ से इस हलवे को खाएँगे। और बहुत प्यारी सब्ज़ी है, बहुत सेहत वाली सब्ज़ी है, हमारे नबी पाक की पसंदीदा सब्ज़ी है। इसलिए इसको हमने मज़े की बनाना है ताकि इसको मज़ेदार सा हम इसको हलवा बनाएंगे। इसको कद्दू भी कहते हैं और लौकी भी कहते हैं। आपने हमारे साथ रहना, कोई स्टेप मिस नहीं करना, इससे आप अच्छे से समझ पाओगे और इंशाल्लाह मज़ेदार सा खुद भी हलवा तैयार करोगे। ये देखो, इसको हमने ऐसे छील लिया इन सबको और माशाल्लाह ताज़े फ्रेश कद्दू में देखो अंदर से इसके बिल्कुल बीज नहीं। अगर बीज वाले हैं तो हमने बीज वाला हिस्सा निकाल देना है। अब बीज नहीं है तो हमने सारे हिस्से को ऐसे कट कर के पहले इन सबको हमने कट कर लेना है और इनको ऐसे हमने कट कर करके देखो बिल्कुल भी ताज़ा फ्रेश है, किसी में भी बीज नहीं है। बेहतर तो यही कि आप भी ताज़ा फ्रेश कद्दू लें तो उसके ज़्यादा मज़े का बनेगा। अगर पक्का कद्दू होता तो उसमें थोड़ा बनेगा। ये देखो सारा मज़ेदार इंशाल्लाह ये बन गया। अब इसमें हमने एक कद्दूकश लेना है और दो लेना है, इसमें हमने कश कर लेना। बिस्मिल्लाह। ये सारी हमने कश कर लिया। देखो इस तरीके से कश कर ली। इसको हमने निचोड़ना नहीं है, ऐसे ही रखना पानी के इसमें। ये हमने सारी कद्दूकश कर ली है माशाल्लाह से। देखो इस तरीके से सारा हमने कद्दूकश कर लिया। इसको हमने निचोड़ना नहीं है। और अब हमने लेना है देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो देसी घी की हमने एक प्याली ली है और सबसे पहले हमने सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच इसमें देसी घी का डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा नहीं डालना, ये सिर्फ हमने 1.5 चम्मच घी का डाल दिया और बस। बाकी अगर ज़रूरत हुई तो हम बाद में इंशाल्लाह डालेंगे, पहले हमने सिर्फ इतना थोड़ा सा ही डालना है। और अब इसमें हमने ये कद्दू शरीफ डाल देना। बिस्मिल्लाह। ये इतनी प्यारी सब्ज़ी है, हमारे नबी पाक की पसंदीदा सब्ज़ी। इसको हमने सिर्फ कद्दू नहीं कहना चाहिए, कद्दू शरीफ कहना चाहिए। कुछ लोग इसे लौकी भी कहते हैं और कद्दू भी, इसके 2 नाम होते हैं। इसलिए बस इसको हमने तकरीबन 15 मिनट हल्की हीट पे इसको बुनाई करनी। इसका पानी सारा खुश्क कर देना है। अब पानी खुश्क हो गया, देखो बिल्कुल पानी इस टाइम इसका बिल्कुल खुश्क है। अब इस स्टेज पे आके हमने इसको छोटी इलायची भी डालनी, 4 से 5 हमने इसको छोटी इलायची इनको मुँह खोल के ऐसे करके हमने इन्हें डाल दिया। आधा किलो कद्दू है, इसमें हमने आधा किलो फुल फैट दूध डालना है। अगर दूध से ज़्यादा भी डल जाए तो कोई बात नहीं, जितना दूध ज़्यादा डालोगे उतना ही हलवा मज़े का बनेगा। माशाल्लाह देखना दूध भी तकरीबन खुश्क हो गया है। इस स्टेज पे आके इसको हमने थोड़ा सा सब्ज़ कलर टच देना है, थोड़ा सा देना है, ज़्यादा नहीं। ये जो हल्का सा सब्ज़ कलर देंगे हम इसको बिल्कुल ऐसा कद्दू वाला कलर आ जाएगा और बिल्कुल शादियों जैसा कद्दू का हलवा बनेगा। और यहीं से हमने आके चीनी मीठा जो हमने अपने हस्बे ज़रूर डालना है। 1 प्याली छोटी प्याली हम चीनी की डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी जगह पे आके हमने ये ड्राई फ्रूट भी डालने हैं। बादाम में अखरोट है, आप पे जो भी है, बादाम हो, पिस्ते, अखरोट, जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप जितना भी डालना चाहें डाल दें। थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया और बाकी हमने पूरा डेकोरेशन के लिए बचा लिया। अब इसको हमने मुकम्मल खुश्क होने तक और 1 चम्मच यहाँ से आके हमने देसी घी का भी डालना है। बिस्मिल्लाह। बाकी जिस बुनाई पे आएगा तो देखते हैं, अगर सही फुल सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं होगा तो थोड़ा सा और भी डल सकता है। जब बुनाई पे आएगा तब सही मालूम होगा, इससे पहले नहीं पता चलता। इसलिए पहले इसलिए बिल्कुल अच्छी से बुनाई करनी है। स्टेज पे आके इसको हमने अच्छे से बनाई होगी। देखो और घी भी अलग हो गया। इसमें घी डालना चाहिए, देसी घी और या डाल दो घी की ज़्यादा अच्छा बनेगा, ऑयल नहीं डालना। देखो मैंने 1 प्याली घी की ली थी तो उसमें से भी बच गया, देसी घी था इसमें से भी इतना बच गया। थोड़ा थोड़ा सा डालना है ताकि
ज़्यादा घी होगा तो फिर खाया नहीं जाने का और अच्छा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल शादियों जैसा बहुत मज़ेदार माशाल्लाह कद्दू शरीफ का हलवा बन गया। इसे लौकी भी कहते हैं और कद्दू भी कहते हैं माशाल्लाह। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा कद्दू शरीफ का हलवा तैयार हो गया। अब इसको हमने डेकोरेशन के लिए जो ड्राई फ्रूट बचाया था ये हमने डाल देने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे हमारे खानों में, हमारे रिस्क में, हमारे ज़ायक़ों में। आपने ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करोगे तो पता चलेगा कितना मज़ेदार है। बच्चे नहीं कद्दू शरीफ खाते तो इसको ऐसे बना के दें। सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी सेहत के लिए, अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें। बहुत सेहत के लिए बहुत मुफीद है ये, और अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। और बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बहुत अच्छा इसका साथ हलवा तैयार हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा कद्दू शरीफ का हलवा तैयार हो गया है। और अब हम ट्राई करते हैं। क्या कहना, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बना है। आपने ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करोगे तो पता चलेगा कितना अच्छा है। और इतने मज़ेदार हलवे का एक लाइक तो बनता है। इसके साथ ही सईद अरबीना को इजाज़त दें। ज़िंदगी ने और सेहत ने साथ दिए तो इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।